कैसे? हाँ, लेकिन हकीकत में हम झांक के देखें कि क्या नाम रखने से मुसलमान साबित होता है? नहीं। मुसलमान होने के लिए, फिर बोलूं मैं, मुसलमान होने के लिए हदीसों के मुताबिक 5 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 5 शर्तें हैं। उसमें से पहली शर्त यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा पढ़े और बिल कल्बे तस्दीको, दिल से भी इसको माने और ज़बान से भी बोल के सुनाए। जब इंसान मुसलमान होने की पहली शर्त पूरी हुई, और जब दूसरी शर्त जो आती है वो शर्त का नाम वकीमुस्सलात। नबी ने फरमाया मेरे आंखों की ठंडक नमाज। अब बस बाकी तो 5 है, ज़कात भी है, कुर्बानी भी है और हज भी है। ये 3 चीजें ऐसी जिसके पास माल ज्यादा हो, पैसा उसके लिए, लेकिन 2 तो हर एक के लिए है। बिलकल्बे तस्दीकुम, दिल से कलमा पढ़ना, जबान से कलमा पढ़ना और नमाज कायम करना। अब ये शर्त है मुसलमान होने की। जब मुसलमान होने की शर्त हम पहली तो पढ़ लेते हैं, दूसरी भूल गए। क्या हो गए? दूसरी शर्त ही नमाज है। जब नमाज का रास्ता ही भूल गए तो फिर हमको हदीस क्या याद रहेगी? क्या साहबा के तरीके याद रहेंगे? क्या अहले बैत की तरह याद रहेंगे? क्या औलिया इकराम के हमको तरीके याद रहेंगे? हाँ, कुछ हमारे भाइयों को खाली एक ही तरीका मालूम है कि हम मुसलमान हैं, हम गोश्त अच्छे से खाए और नबी के कानून तोड़े और दरगाहों पे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दरगाह पे जाना ही मुसलमान रहेगी। आप दरगाह पे जाना ये मुसलमान, बस। मेरा आदमी को जाना गुनाह नहीं है, बहुत सारी बोल चुका हूं मैं, क्योंकि मेरे को पकड़ ना कर सके, कोई बोल ना सके, इसके लिए बोलना पड़ता है। बाकी आप जान सकते हो इरादा कहाँ जाता है। फारूक भाई आपको तो ये सब हम लोगों ने इस्लाम के अंदर आने के दाखिले बंद कर दिए। मुसलमान है वो भी अधूरे, नमाज छोड़कर बैठे हम, खाली मुसलमान है नाम हमारा है, लेकिन सरे के कानून तो हम पूरे तोड़ के बैठ गए। हमको हदीसों का मालूम नहीं। भाई मौलवी बोलते हैं यार, बोलते हैं फारूक भाई, मैंने सुना है कई आलिम उलमा रोज चिल्लाते हैं। मैंने फोन पे सुना है, मीडिया पे सुना है, फेसबुक पे सुना है, जुम्मा के दिन बयान सुनता हूं वहां सुना है। फिर बोलते हैं कि आलिम सही नहीं बताते। अरे क्या नहीं बताते भाई, सब तो मालूम है, सब कुछ मालूम है हमारे मुसलमानों को, लेकिन हम कान पे रखना नहीं चाहते। दुनिया की ख्वाहिश ज्यादा कर ली, आखिरत कयामत की कब्र को ख्वाहिश को छोड़ दिया। हकीकत में सच्चा मुसलमान बनने की हमने ख्वाहिश छोड़ दी। मुसलमान की ख्वाहिशात छोड़कर दुनियावी गैरुल्लाह की ख्वाहिशात को पकड़ ली। क्या पकड़ ली? गैरुल्लाह की हमने ख्वाहिशात पकड़ ली। तो आज हमने कानून को नहीं देखा, हदीस को ना देखा, नाम रख के हम मुसलमान बन गए। ना हमारे पास नमाज के तरीका, किस तरह रुकू, किस चीज सुजदा, किस सजदा, किस कोमा कायदा, कुछ नहीं मालूम। हमारे बहन, हाँ मैं नमाज पढ़ती हूँ, वजू करके आई नमाज चालू। अरे कायदा तो देख बेटा कि रुकू में तुझको कितनी मर्तबा क्या बोलना है, सजदे में मेरे भाई तुझको क्या बोलना है, तेरे पेट कितना दर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, तेरा जब्बा कितना ऊंचा कितना नीचा होना चाहिए। हम सब कानून छोड़ दिया, वाहिद हमारा नाम खाली रह गया, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद तकी, मोहम्मद नकी, अब्दुल फारूक, अब्दुल कदीर, सिर्फ नाम रह गए हमारे, लेकिन हमने इस्लाम को छोड़ दिया है। कोशिश करें कि इस्लाम को पकड़े और जाने। और आज तो क्या बताऊं, आने वाले अभी कुछ दिन के अंदर, मेरे बहुत वर्षों से अल्फाज में बोल भी चुका हूं भाइयों बहनों को कि इस्लाम के मुताबिक जिंदगी निकालना अच्छी बात है, लेकिन हमको तो इस्लाम के मुताबिक निकालना ही नहीं है। तो हमारी तो मैयता भी ऐसी होती है, घर में कोई बुजुर्गान बूढ़ा मर भी गया ना तो मैयत भी इंटरनेशनल। हमारे अंदर ऐसा चलता है। क्या चलता है भाई तुम्हारे अंदर? तुम्हारे बाप दादा बोले वो सही कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लम को बोले वो सही, जो नबी बोले वो सही, अली बोले वो सही, अबू बकर उमर फारूक उस्मान बोले वो सही, अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ने लिखा वो सही, कि तुम्हारे बाप दादा ने बोला वो सही? सही तो वो होगा जो मुहद्दिस है, सही तो वो होगा जो अहमद रजा है, सही तो वो होगा जो गोश्त खाजा है। उन्होंने बोला भाई मैयत के भी तरीके गलत। यहां हमारे वहां मरियत होती है कोई की भी, तो उसको निलाने के पहले तो निलाने के साथ साथ उस मरेले की खाना तैयार। क्या होता है? इंसान को मिट्टी देने की जगह पे, उसको कब्रिस्तान भिजाने की जगह पे हमारा खाना तैयार।
भाई खाना क्यों बोल रहा है, मुर्दा निला दिया, हाँ मुर्दा तो निला चालू है लेकिन हमारे वहां भाती तैयार है। अरे बराबर गौर करके देख, क्या हदीस पाक में रसूल करीम ने सब इजाजत दी है? क्या इसको कम ज्यादा करके किसी साहबा ने कुछ बताया है, किसी ताबीन ने बताया है? अरे अल्लाह की इज्जत की कसम, हकीकत को जानेंगे ना पांव में से जमीन चली जाएगी। कि तुम्हारे वहां जब कोई मुर्दा मरता है तो उसके घर का खाने की इजाजत नहीं है, और कुछ आलिम उलमाओं ने तो यह मुकर्रर कराया कि मुर्दे के घर का बाहर वालों को खाना हराम है। जिसको तुम भाती बोल रहे हो, जिसको तुम जारत बोल रहे हो कि भाती का खाना है, ये जारत का खाना है, बराबर गौर कर। 3 दिन तक का शौक है, 3 दिन के बाद कोई शौक नहीं है, 10वें की भी डायरेक्ट भातिया है वो वगैरह वगैरह। वक्त बहुत मैं मुख्तसर पकड़ के चला चाहता हूँ, छोटी छोटी चीजें। हम जारत के अंदर भी देखो, मुर्दा मरता नहीं उसके पक गया, और दफनाने इसके पहले भाई हमने कड़ी खिचड़ी बना दी, किसने गोश्त रोटी बना दी। अरे भाई वो जिसका मर गया उसको पूछ, क्या माँ गई, किसी का बाप गया, किसी की प्यारी औलाद चली गई है, किसी की औरत चली गई है। अरे औरत मर गई है तो तेरा आदमी तो वो शौक मना भर्ती कहाँ खिलाता है, तेरा ईमान आधा गया। अरे माँ मर गई है तो सोच, तेरे पीछे दुआ करने वाली जो हाथ थे वो हाथ खलास हो गए। अरे तेरा बाप मर गया, अरे सोच तेरा बाप मर गया तो इनको खाना खिला रहा है। अरे तेरे लिए, तेरे को अल्लाह का फरमान था, बाप का हुक्म, वह तेरे से रुखसत हो गया। अरे तेरा बेटा बेटी मर गया, अरे तेरे साहिब माल था तेरा, वो चले गया। अब मरने वाले को नहीं देखता है, और हम लोग में भी ये कसूर है, वो भाती बनवाते हैं और खाते हैं। मैयत वाला घर है, वो बोलती लाओ चाय बना दो, मेरे बड़ा बाप आया, मेरा चाचा आया, मेरा भाई आया, वो लोग बैठे कैसी तब बैठे बातचीत करते, कुर्सी बैठा होता है न, घर मैयत के घर में से या बाहर से चाह के पीते रहते हैं। अरे यार तुम मैयत के घर में आए हो, हाँ हम मुर्दे के घर में बैठे हैं, मुर्दे को हिलाया जा रहा है, तो उस वक्त हुक्म है कि मुर्दे के लिए तुम दरूद सलाम, दरूद कुछ भी तुम्हारे कुरान की तिलावत आती हो वो पढ़कर उसकी बारगाह में, अल्लाह के बारगाह में कबूल करवाए कि मुर्दे की सफा हो जाए। हम आके खाली है भाई कोई जरूर पड़े तो मेरे को पूछना भाई, मेरे अरे भाई क्या जरूर पड़ेगी, मुर्दे को कितना रुपया चाहिए यार, 2 कफन के टुकड़े और एक कब्र खोदने का। अब उसके अंदर भाई हम व्यवहार करने बैठ गए, सक्कत हराम ना करे यार। देखे हम जिंदे में तो हमने हमारे माँ बाप बहन भाई की बेइज्जती कर ली यार, हमारी औरतों को हम समझे नहीं, हमारी माँ को समझे नहीं, हमारे बाप को समझे नहीं, हमारे बच्चों को समझे नहीं, सही से हमने पढ़ा नहीं। अरे मरने के बाद तो उसकी इज्जत दिला दे यार, मरने के बाद तो उसका जो हुक्म पूरा कर दे। अरे जा भाई, जब मरना मुर्दा मर चुका है, किसी लाते हमारे में खबर है, वो मर गया तो उसके नीचे पानी की थाली रख देंगे, वो मर गया तो उसके नीचे अगरबत्ती सिलगा देंगे, ठीक है, मुस्तब है ना, इससे नफा मुर्दे को मिलने वाला है ना इससे कोई नुकसान मिलने वाला है। हकीकत तो ये था कि ना तो थाली रखती ना अगरबत्ती सिलगाती मुर्दे के बाद। अरे अगरबत्ती सिलगाना जन्नम की पहचान है, मुर्दे के पास अगरबत्ती सिलगाना जन्नम की आग में से एक आग बनी हुई है। आग का मतलब ही जन्नम की निशानियों में से आग है, बनी हुई है वो। कभी दफनाए नहीं, इन्होंने अगरबत्ती सिलगा के दोनों कह रहे तुझे नहीं मालूम, कानून पकड़ मेरे भाई, मेरी बहन बेटी, कानून पकड़, अपने आप को समझ, इस्लाम में ला, आलिम उलमा बोलता रहे यार, हम लोग समझने तैयार नहीं है। हम मीडिया के ऊपर बराबर ना जाने हम कितनी गेम खेल लेते यार, कितने हम लोग पिक्चर देख लेते यार, हम कई नाटक देख लेते हैं। अरे एक मरतबा 10 मिनट के लिए किसी आलिम उलमा को, कोई भी जमात वाले को खाली बोल के तो देख, मैं जमात से लेना नहीं चाहता, जो कानून है वो नबी के बताना चाहता हूं, कौन सी जमात का है, कौन सी गिरोह का लेना देना। अरे मार के सच मार के दे दे तो सब आता है, 10 मिनट में पता चल जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायदे क्या है, मुर्दे के साथ क्या सुलूक किया गया। लेकिन हमको कायदे मालूम नहीं, मारिए अक्खा 2-2 कलाक तक मोबाइल पे टीवी देखने तैयार है हम लोग। हम मोबाइल पे ले गए यार भाई, अब तो खुले आम वाले में उड़ रहा है, 2-2 मिनट की क्लिप आती हो गई है, पढ़ के देखते हो खरी यार, किसी आलिम का सुन के तो देख के मुर्दे के साथ क्या सुलूक करना है। बस वो मर गया, लोगों को दिखना चाहिए मैंने जारत करी, लोगों को दिखना चाहिए मैंने खाना खिलाया, लोगों को दिखना चाहिए वो लेकर गए गाड़ी। अब तो गाड़ी के सिस्टम में हाथ कांधा तो बहुत कम लोग मिलता है, कांधा ही बहुत कम लोग, अब सब जानते हो बोलना क्या चाहता हूं। ले कब्रिस्तान में डाल दिया, बिछा दिया, बेटा देखो तो एक बाजू खड़ा है, दूसरा छोटा बेटा देखो इधर खड़ा है, उसके संबंध में चाचा चाची तो उधर खड़ा है, मामा उधर खड़ा है, कौन मरा है, ये इसके रिश्तेदार वाले। क्यों रहा देख रहे हो भाई, आलिम मौलवी साहब बाकी है, इमाम साहब आ रहे हैं, क्यों आ रहे इमाम साहब, जनाजे की नमाज पढ़ा रहे। अरे आप गौर करके देखें हदीस में क्या लिखा है, इमाम का काम नहीं है मुर्दे की जनाजे की नमाज पढ़ाना, तुम्हारे रिश्तेदार का हुक्म है।
और रिश्तेदार से भी अफजल है कि जिसका बाप मरा हो उसका बेटा पढ़ा है जनाजे की नमाज। लेकिन हाँ, आज हम औलिम को ध्यान करते हैं, मौलवी को ढूंढते हैं। क्यों? वो जिसने तेरे को 30 साल 40 साल बड़ा करा, तेरे को शादीशुदा तक कर दिया, तेरे लिए उसने घर बार बना दिया, आज तेरे पास 4 तकबीर की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। तेरे बाप के लिए तू जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सकता। ये तो साहिब माल, ये तो बाप, ये तो बेटी, ये मां, ये भाई बहन, अरे कुछ नहीं कर सके रे। सरे को कानून को समझे कि मुर्दे की देखभाल कैसी होती है। कब्र के अंदर गए, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, जनाजा उठाया, कब्र में लिया के सीधा मुख डाल दिया उसको। अरे देख क्या हुक्म दिया है कि कब्र के पाटिए पैर से जमाए जाए, और जमाने के बाद वो जमाता रहे, उसके साहिब माल जो खड़ा हो खानदान में, उसका बाप बेटा बेटी जो भी अपने परिवार का, उसके हक में दुआ करके मौला उस नबी करीम के सदके में मेरी परिवार को माफ कर दे, जो मुर्दा उसकी मफरत कर दे। माँ है तो माँ के लिए, बाप है तो बाप के लिए। लेकिन बस वो मट्टी में ध्यान रखता है, फूल की चादर चढ़ा दिया, मुस्तबे कोई गुना ना सवाब है फूल से चढ़ाने से, ना उससे नहीं चढ़ाने से गुना है। चढ़ाने से सवाब भी नहीं है और नहीं चढ़ाने से कोई गुनाह भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मुर्दे के लिए कोई माफी मांगने तैयार नहीं। बाप बेटे के लिए माफी मांगने, बाप मां के लिए मांगने तैयार नहीं, आदमी औरत के लिए। तुम समझ सकते हो परिवार का मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं। परिवार में कोई मरता है एक दूसरे के लिए कब्र पे भी कुछ माफी मांगने तैयार नहीं है। घर के अंदर लाश पड़ी, उसको ले आना है 5-10 मिनट में, लेकिन उसके लिए मफरत के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा काम हो गया। ये इस्लाम है, ये मुसलमान है। हाँ, इस्लाम तो ये है कि देख बराबर झांक के कि जीते के बूढ़ा बूढ़ी के साथ भी क्या करना है, मां भेड़ गए और मरने के बाद उनके साथ सुलूक क्या करना है, सबके कानून अलग है। लेकिन इस्लाम को हमने कमजोर कर दिया, दफना दिया। दफनाने के बाद बेटा भी बाहर जाके खड़ा हो, चप्पल पहन के निकल रहा। अरे यार खड़े रहे, हदीस का हुक्म सुन कि एक जनावर कुर्बानी का लायक जनावर हो, वो ऊंट कटकर टुकड़े होकर बस्ती में बांट नहीं दिया जाए जब तक कब्र के पास को मुर्दे के लिए दुआ करने का हुक्म है। ये कानून है, ये कानून है। बहरहाल हमने तो कानून ही छोड़ दिए, सिर्फ नाम है हमारे। हम मुसलमान रहे एक दूसरे की नजर में, पॉइंट नोट करें आप मेरा बोलने का मतलब, एक दूसरे की नजर में मुसलमान है, नाम से मुसलमान है, बस्ती में रहते तो मुसलमान है, मस्जिद के आसपास मंडलाते तो मुसलमान है। बराबर घोर के झांक कर देख मेरी मां बहन बेटी, मेरे भाई, झांक देख तो मुसलमान है तो यकीमुस सलात, नमाज कायम है। अरे तूने मुसलमान होने की दूसरी शर्त को तोड़ दिया। अब दूसरी शर्त को तोड़ दिया जबकि 5 शर्त का मुसलमान होता है। कोशिश करें अपने साथ सुलूक अच्छा रखें कि हम लोग इस्लाम में दाखिल हुए। आज हम लोग बहुत गैर सुलूक करते लोगों के साथ, तो उस गैर सुलूक हम किसी ना करें। इस्लाम में दाखिला जिस दिन ले लिया ना, कसम मुझे जलाल की, इस्लाम में दाखिला लेने के बाद, इस्लाम अपनाने के बाद, अगर माँ बाप बहन बेटी ने औरत ने हाथ उठा लिया अपने परिवार के लिए, अरे हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। एक फिर इस्लाम में दाखिल तो आ मेरे भाई, दाखिल तो आ, खाली दाखिल हो जा, बड़ी सलाम।